बहुत सावधान, बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्राप्ति के लिए धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मुझे विकलता होती है और मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें। आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के द्वारा स्थापित धर्म का पालन करें। बहुत मंगलमय धर्म है। जब हमारे धर्म का परिचय बाहर के देशों को पता चला तो देखो कितने देशों में भगवान नाम जप होता है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, भक्त जन हैं, बाहर जा जा करके जब अपने धर्म का परिचय बताते, कहीं भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं भी जीवन मुक्तता की बात नहीं, कहीं प्रेम की ऊंचाइयों की बात नहीं, बस वही स्वर्ग नरक की बातें हैं, वही स्वर्ग नरक की बातें, वही संसारिकता, वही मांस मदिरा, वही संसार के भोग, और उसी को धर्म माना जाता है। धर्म तो वो है जो दूसरों को सुख प्रदान करे और खुद परमानंद में निमग्न हो जाए। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चित्त की वृत्ति का संस्कार जब मिट जाए और एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए तब संतोषजनक स्थिति आ गई। मान लो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चित्त की एक एक वृत्ति जो भोगों के संस्कार से युक्त है वो मिट जाए और हमारे हृदय में इष्ट का चिंतन सतत चलने लगे तो बोले अब संतोषजनक स्थिति आ गई। इस स्थिति में ये सब नष्ट हो जाता है। लज्जा, घृणा, कुल, सील, मान, देह भाव, घर का अभिमान, भोगों की लालसा और यहां तक कि मोक्ष की चाह, ये सब हट जाती है। फिर सुनो, चित्त की वृत्ति का एक एक जो प्रवाह भोगों की तरफ है उसका संस्कार मिट गया भजन के बल से और हमारा स्वाभाविक भजन हृदय में चल रहा है। अब ये संतोषजनक स्थिति है। अब भ्रष्ट नहीं होगे। जब निरंतर बिना प्रयास के भजन चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे हम अभी भजन करने का प्रयास करते तो हमारी वृत्तियां भोगों में जाती हैं। भजन के बल से जब वो प्रवाह मिट जाए और स्वाभाविक वृत्तियां भजन में जाने लगे तो बोले ये संतोषजनक स्थिति है। अब आप पतित नहीं होंगे, अब आप भ्रष्ट नहीं होंगे, अब आपके ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये जितनी बातें हैं ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक अगर हमारे गले में बंधा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें अपने, यही तो बात रह गई है, जरा से चंद रुपए के लिए हम कंठी तोड़ के फेंक देंगे क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जाने देंगे। हे परमात्मा की ऑफिस में जाने के लिए हम तैयारी की, क्यों नहीं जाने? सोने की जंजीर पहनने के लिए रोक है क्या? तो तुलसी की कंठी पहनने के लिए क्यों रोक है? यही समझना है हमको। हम अपनी निष्ठाओं से गिरते चले जा रहे हैं, पतित होते चले जा रहे हैं। अकबर ने कहा था, हरिराम व्यास जी के प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी और बहुत से राजा बेटे सब तिलक कंठी धारण किए। कल कोई भी तिलक लगा के आएगा, गरम लोहे के गोले से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, फरमान जारी कर दिया। तो जो कमजोर हृदय के थे उन्होंने कहा अरे भाई तिलक नहीं लगाएंगे, जय दिन तक ये बादशाह है, दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे। कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा।
तो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और ये एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता मैं इसे मिटा दूं तो फायदा क्या होगा। ये निष्ठा रखो, निष्ठा इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा, और वो बादशाह है ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह ईश्वर का तिलक दासत्व का है। वैसे तो अंगरखी पहन के जाते थे, अंगरखी उतार करके खुला छाती 12 तिलक बड़े बड़े, लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा मधुकर शाह तुम हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों, कहा आपका फरमान सुना लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटा दे। तुरंत पलट गया अकबर, तुरंत कहा वाह 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 मधुकर साहब वाह, सच्चे तिलक तो तुम ही हो। बोलो मैं प्रसन्न हूं, क्या करूं? बोले ब्रजमंडल में किसी भी तरह का शिकार और हिंसा और किसी के ऊपर कंठी तिलक बांधने का कोई भी विरोध न किया जाए, तत्काल पाए सिंह के समान। भगवान का दासत्व का तिलक, भगवान के दासत्व का भाव, बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। कंठी बांधे हो, तिलक बांधे हो, लज्जा, संतोषजनक भक्ति तभी आई जब लज्जा ना रह जाए। हम हरिनाम कीर्तन करें, हम राधा बोल रहे, भगवान नाम बोल रहे, गंदी गंदी बातें प्रपंच की बोले, कोई लज्जा नहीं। भगवान की बात बोलने में लज्जा लगेगी। कैसे कैसे लोग हैं, चाहे जैसे तुम जो कुछ पहन के जाओ, चाहे जैसे आप सज धज के जाओ, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तिलक लगा लेंगे तो लज्जा लगेगी, कंठी बांधेंगे लज्जा लगेगी, माला जप करने के लिए अगर हम काउंटर लिए तो लज्जा लगेगी। यही भगवान की विचित्र माया है जो हमारी दुर्गति कराती है। इसलिए पहला है लज्जा। भक्ति में न लाज तीन लोकन की, 3 लोगों की लाज नहीं, यहां मृत्यु लोक की तो बात जाने दो, नहीं लाज करनी चाहिए, ठसक से लगाओ रज, जो होगा मंगल होगा। भगवत मार्ग के पथिक है, सब जगह से हटा दिए जाएंगे तो ऐसी जगह खुल जाएगी जहां मंगल हो जाएगा। कानपुर जिले में नरवल है, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, अपनी निष्ठा से रहते थे, प्रसिद्ध थे वो निष्ठा से। आज अष्ट धातु का मुरली मनोहर जी का मंदिर बना है अंदर, और बड़ा विशाल बाहर जो अन्य उससे अष्ट धातु का मंदिर, अष्ट धातु के ठाकुर, और ऐसे कीर्तन सब चलता रहता। उन्हीं के घर में खुदाई में न जाने कहां से कितना धन निकला, सब वैभव ही वैभव। जैसे पीली मिट्टी ऐसे सोने की खाने हैं इस पृथ्वी पे, सोने की, चांदी की, रत्नों की, हीरा जवाहरात की, उसके भरोसे रहो। धनी हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? जब सब रास्ते बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है परम धनी का, पर वो रास्ता पता नहीं होता, इसलिए सब परेशान होते हैं। अगर उस महाधनी का रास्ता मिल जाए तो तुम निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बड़ी अलौकिक उसकी, बड़ी अलौकिक उसकी रीति है देने की, बड़ी अलौकिक रीति है। उसे गांव में कहते हैं, गांव की भाषा में, कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नहीं कहते ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता, ऐसा ही कुछ देता है, पक्का समझ लो। लज्जा मत करो कि हमारी ये अगर ये तिलक कंठी और ये सब, और अगर हम ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा। वो बादशाह देख रहा है अनंत ब्रह्मांडों का। अरे इतना तो कितना सुंदर लगता है जब भगवान का तिलक लगा करके कोई नाम जप करते हुए दिखाई दे, लगता है इसकी चरण रज माथे पे रख ले, वो पावन दिखाई देता है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया के और भव बनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? नहीं, इससे सुंदरता नहीं। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो,
जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा। पक्का बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप लो, चाहे जितनी भौं बनवा लो, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। इसलिए लज्जा का पहला त्याग होता है। दूसरा घृणा। हम ये कहते हैं कि जो गलत आचरण करते हैं, हमें उनसे घृणा नहीं करना है। अगर उनके गलत आचरण छूट जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। शराबी की शराब छूट गई तो शराब घृणा योग्य थी, शराबी थोड़ी था। शराब छूट गई, बहुत अच्छा आदमी हो गया। मांस खाना छूट गया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। वो चोरी करना छोड़ दिया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। हमें घृणा नहीं करनी, हमें प्रीति करके जिनसे घृणा करवानी, उन पदार्थों से, उन क्रियाओं से, उन वस्तुओं से घृणा करा के उसे महान बनाने का रास्ता देना। भक्त कभी किसी से घृणा नहीं करता, वो उन कारणों को छुटवाता है जिससे वो घृणा का पात्र बन रहा है। तो वो तभी छूटेगा जब हमारी प्रियता होगी उस पे। सब जीवन शो प्रीति। तीसरा है कुल। कुल का अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। जो कुलाभिमानी है, जाति अभिमानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये संस्कृति आवागमन का हेतु ही है, जाति अभिमान है, कुल अभिमान है। अपने धर्म का पालन करो, अभिमान मत करो। सबके समान पांच भौतिक शरीर है, सब में समान भगवान का अंश विराजमान है। अलग अलग सेवाएं, अलग अलग व्यवहार है, लेकिन आप घृणा मत करो, आप अभिमान मत करो अपने ऊपर। जाति पाति कुल कल्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे सेवक वाणी में, यह अज्ञान है, यह अविद्या है। यदि जाति पाति कुल आदि का अभिमान करे तो यह अविद्या है, आवागमन में फंसा देगी। उसके हृदय में मान की लालसा खत्म हो जाती है। जो निरंतर भगवत भजन करता है वो सभी मान प्रद आप अमानी। कोई उसको प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दूसरों को प्रणाम करने में बहुत सुख का अनुभव करता है। दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को प्रणाम करना, सबसे छोटा अपने को मानना, ये भजन करने वाले का लक्षण होता है। और देह भाव, ज्यादा देह प्रियता नहीं होनी चाहिए। देह भगवत सेवा का पात्र, इसलिए इसे संभाल के तो रखना है, क्योंकि अपने लोग वैष्णव हैं। भगवत सेवा इसी शरीर से होती, भजन इसी शरीर से होता है, हम कीर्तन इसी शरीर से करते हैं, संत सेवा गुरु सेवा इसी शरीर से होती, इसलिए इस शरीर को हम प्यार करते हैं। लेकिन हमारा प्यार मैं शरीर हूं इस भाव से नहीं, ये शरीर प्रियालाल की सेवा का पात्र है। इसलिए शरीर से ज्यादा प्रियता रखना ये दोषों को जन्म देने वाला है। जहां हम इस पर अभिमान करते हैं मैं पुरुष तो स्त्री आकर्षण, जहां हम अभिमान करते हैं मैं सुंदर तो नाना प्रकार के दोष। देहाभिमान ही संस्कृति का मूल चक्र है। देह को प्यार करना है, लेकिन ये भगवत सेवा पात्र है ये मानकर, ना कि मैं मानकर प्यार करना है। गेह घर, जैसे हम मंदिर में रहते हैं ऐसे हम घर में रहते हैं। घर श्री ठाकुर जी का है, हम सेवा भाव से वहां विराजमान। मेरा घर नहीं, इसलिए भक्तजन अपने घरों का नाम रखवा देते हैं। प्रिया कुंज, राधा केली कुंज, गोपाल भवन, कृष्ण सदन, ऐसे नाम रखवाते। ये प्रभु का मकान। किसका मकान? बोले प्रिया कुंज है, ये प्रियाजू की कुंज है। आप कौन है? प्रिया कुंज के सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भोग, जितनी भोग सामग्री वो सब प्रभु के भोग के लिए, हम तो प्रसाद पाने वाले हैं। और ऐसा भक्त मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता। अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण सब कुछ न्यौछावर करके उसको दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो क्या मिला? दिव्य भाव। भाव में डूबा हुआ, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव में डूबा हुआ है।
दिव्य दिव्य भावनाएं कर रहा है। प्रियाजू को कभी भोग लगा रहा है, कभी झूला झुला रहा है, कभी प्रियाजू को स्नान करा रहा है, कभी श्रृंगार करा रहा है। बड़ी भावनाओं में सुख वृत्ति। ये फल मिलता है सर्वस्व समर्पण से।